Hello students, myself Deepak Zade. Today in this lecture we'll solve problem of D'Alembert's principle. इसका जो थ्योरी है वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, वो पहले देखो तो ये प्रॉपर समझ में आएगा, नहीं देखा रहेगा तो इम्पोर्टेंट क्या रहता है, फ्री बॉडी डायग्राम, नेक्स्ट डिसाइड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, in opposite direction of acceleration inertia force acts on the body, तो in FBD will represent that inertia force and then will apply equations of dynamic equilibrium. चलो what is given in this problem, देखो a block of mass 5 kg mass दिया है, ठीक है, is released from rest, means initial velocity क्या है 0, along a 40 degree incline, फिगर दिया है, एंगल क्या है 40 डिग्री, then determine the acceleration of the block when it travels a distance of 3 meters using D'Alembert's principle. देखो D'Alembert's principle में when you apply this D'Alembert's principle आपको डायरेक्ट एक्सीलरेशन मिलता है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. वो जो डेटा दिया है ना when it moves a distance of 3 meter, वो इट इज जस्ट फॉर कंफ्यूजन ऑफ स्टूडेंट, राइट. तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. D'Alembert's प्रिंसिपल में आपको डायरेक्ट एक्सीलरेशन मिलता है. यू मस्ट नो व्हाट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी. क्लियर. तो जो डेटा दिया है इसमें क्या क्या है, एक तो मास है 5 kg एंड इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मीन्स यू इज व्हाट 0 एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन. आपको जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है, पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट. एकदम सिंपल. सुनो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो डायग्राम है इस पर एफबीडी निकालते हैं. अभी एक गिवन डायग्राम में ये सपोर्ट रहता है, राइट. फ्री बॉडी डायग्राम में सपोर्ट नहीं रहता है, तो मैंने इंक्लाइन प्लेन निकाला, एंगल क्या है 40 डिग्री, ठीक है. नाउ हियर आई विल रिप्रेजेंट ब्लॉक, वी आर ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, इसलिए मैंने ब्लॉक डार्क निकाला, बाकी सब लाइट, राइट. डन. चलो, वेट एक्ट्स इन विच डायरेक्शन, ऑलवेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इजी होने के लिए, ऐसा अगर इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम रहेगा ना तो आई ड्रॉ वन लाइन अलोंग और पैरेलल टू प्लेन, दूसरा वाला निकाला है परपेंडिकुलर टू प्लेन, राइट. अभी जो गिवन डायग्राम है उसका कुछ काम नहीं है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ. व्हाट यू आर ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम. अभी वेट एक्ट्स इन उस डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना है मास, मास दिया है ना 5 kg. तो वेट क्या रहता है, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये आपका वेट हो गया, राइट. ये वेट क्या हुआ, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी. अभी जरा एंगल देखो, ये जो है लाइन ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, राइट. ये 40 है, ये 90 है, तो ये कितना आया 50 आया, तो वर्टिकल के साथ में 40 हुआ ना. ये एक ध्यान में रखना है ऐसा कि एनी प्लेन इज इंक्लाइन एट व्हाट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, उसको अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वर्टिकल के साथ में एंगल सेम आता है, क्योंकि इधर 40 दिया 90, तो एडिशन 180 होता है, तो ये कितना हुआ 50. हॉरिजॉन्टल के साथ में 50, तो वर्टिकल के साथ में 40. सेम लाइन है जिसका एंगल वर्टिकल के साथ में 40, तो मैं इधर डालूँ क्या ऐसा एंगल, ये वाला 40, राइट. ये 40 हो जाएगा ना, दिस एंगल इज व्हाट 40 डिग्री. क्लियर. एक हुआ एंगल. नेक्स्ट क्या क्या फोर्सेस आना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम में, एक वेट आया तो दूसरा क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल का नाम ही हुए नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, राइट. अभी ये जो वेट है इसका 2 कंपोनेंट्स आएगा ना, एक कैसा आएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन डाउनवर्ड, करेक्ट, दिख रहा है ना सबको, ये ऐसा. दूसरा कंपोनेंट अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड, करेक्ट. एक कंपोनेंट हुआ परपेंडिकुलर, दूसरा हुआ अलोंग. रिजोल्यूशन आना चाहिए, राइट. कोप्लेनर फोर्स सिस्टम जिसके साथ में एंगल ओ क्या रहता है कॉस, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 5g कॉस 40. दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा साइन, 5g साइन 40. फ्रिक्शन दिया है, म्यू दिया है क्या, हाँ. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है 0.2. पहले तो दिस ब्लॉक विल मूव इन विच डायरेक्शन, देखो इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन 40 है,
along the plane एक सिंगल component है 5g sin 40. Due to this component body will start its motion along the plane in downward direction. means ये जो direction है this is a direction of acceleration. You have to decide direction of motion always. इधर simple है right. वो एक ही तो component है along the plane. upward direction में कुछ force है क्या ना, तो body has to accelerate along the plane downward. जो डायरेक्शन में मोशन रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है म्यू आर एन. फ्रिक्शनल फोर्स ये क्या हुआ 0.2 आर एन. इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या आता है इनर्शिया फोर्स. इनर्शिया फोर्स क्या रहता है मास इनटू एक्सीलरेशन. तो बड़ी समझ में आया. पहले वेट रिप्रेजेंट किया नंबर 1, फिर नॉर्मल रिएक्शन डाला, फिर जो वेट है वो रिजॉल्व किया जिसके साथ में एंगल वो कॉस कंपोनेंट रहता है, दूसरा कंपोनेंट साइन हो गया. फिर डिसाइड किया हाँ बॉडी मूव्स इन विच डायरेक्शन. अच्छा ये सिंगल फोर्स है विच एक्ट्स अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड. मीन्स बॉडी हैज टू एक्सीलरेट अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड. तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन डाला. उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट द मोशन. ये डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शनल फोर्स आया अपवर्ड. इनर्शिया फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन. आपको निकालना क्या है ए. मीन्स ये अगर आपका एक्सेस ऐसा है क्या करेंगे ये पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस. ये पॉजिटिव एक्स अज्यूम किया, ये पॉजिटिव वाई. तो एक्सीलरेशन का टर्म 5 अलोंग द प्लेन है. तो इधर क्या क्या टर्म आएगा देखो. एक 5a है, एक 5g sin 40 है, एक 0.2 आर एन है. मीन्स ए अननोन एंड आर एन ऑल्सो अननोन राइट. तो पहले आर एन निकालते हैं. परपेंडिकुलर टू प्लेन मीन्स वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो एक आर एन है, ये कॉम्पोनेंट मीन्स आर एन और ये सेम हुआ ना. प्लस आर एन माइनस 5g कॉस 40. क्या मिलेगा इधर से नॉर्मल रिएक्शन. इन विच डायरेक्शन विल अप्लाई इक्वेशन वाई डायरेक्शन है ना, बिकॉज वाई डायरेक्शन में क्या है एक अननोन है आर एन. दैट वन विल फाइंड आउट. समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0. अज्यूमिंग फोर्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव. क्या आ गया आर एन अपवर्ड है पॉजिटिव माइनस 5g कॉस ऑफ 40 इक्वल टू व्हाट 0. तो इधर से क्या मिलेगा आर एन. ये g 9.81 बीस ये हो जाएगा अराउंड 49 पॉइंट समथिंग इंटू व्हाट कॉस ऑफ 40. 5g कॉस ऑफ 40 कितना आया लिखो ऐसा ही 5g कॉस ऑफ 40. ठीक है. समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं या एज इट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, कुछ प्रॉब्लम नहीं. समेशन ऑफ एफ एक्स मीन्स अलोंग द प्लेन अपवर्ड पॉजिटिव लिया तो पहला 5a अपवर्ड है ये पॉजिटिव हुआ. कॉम्पोनेंट ऑफ वेट डाउनवर्ड है माइनस 5g साइन 40. फिर ये जो है ये अपवर्ड है प्लस 0.2 आर एन इक्वल टू 0. आर एन का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट किए तो क्या अननोन है ओनली एक्सीलरेशन. डायरेक्ट मिल गया, सिंपल हो गया. कितना आता है 4.803 आता है क्या 4.803 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. ये हो गया तुम्हारा एक्सीलरेशन. सिंपल प्रॉब्लम था राइट. अभी ये सिंगल बॉडी प्रॉब्लम है. नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स अभी कनेक्टेड बॉडीज का प्रॉब्लम लूंगा राइट. ठीक है. तो इन दिस लेक्चर विल स्टॉप हियर. विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके थैंक यू. बाय बाय.